हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के ही इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के ही इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उस दिए में ही तो उजाला होगा, जो जलेगा उस दिए में तो ही उजाला होगा। दोस्तों, कल की क्लास में हमने मारवाड़ के संस्थापक राव सिया के बारे में अध्ययन किया था, लेकिन उसके बाद एक वीडियो मैंने भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का भी अपलोड किया था और उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, जिसका सही जवाब होगा मेजर ध्यानचंद को। एक दिन आपको मेजर ध्यानचंद की एकाग्रता पर एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन उसका वीडियो अलग से बनाएंगे। इस प्रश्न का जवाब देने वाले विद्यार्थियों में बंटी यादव गुहाला, रोहित यादव गुहाला, विजय यादव गुहाला, बिरजू यादव गुहाला, सिमरन यादव गुहाला, अंकित मेचू पोषाणा, चंदा सैनी इंदरपुरा, प्रियंका सैनी इंदरपुरा और एक विद्यार्थी और था राहुल सिंह जयपुर से, जिसे शायद मेजर ध्यानचंद लिखना नहीं आया और थैंक्स लिखा गया। राहुल सिंह थैंक्स नहीं, मेजर ध्यानचंद होगा। आप सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। और एक विद्यार्थी का जवाब और आया पूनम कुमारी बामलास से। सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करता हूं और आगे की क्लास की चर्चा करते हैं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने मारवाड़ के संस्थापक राव सिया के बारे में अध्ययन किया था, जिसे राठौड़ों का आदि पुरुष, मूल पुरुष कहा जाता है। उसके बाद शासक बने थे राव आसनाथ, जिनको आस नहीं थी और ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के साथ युद्ध करते हुए 1291 ईस्वी में मारे जाते हैं। राव आसनाथ के बाद जो शासक बनते हैं उनका नाम आता है राव दूहड़। यानी मारवाड़ में राव आसनाथ के बाद जो शासक बने उनका नाम क्या है? राव दूहड़। राव दूहड़ चला गया था कर्नाटक। कहां चला गया था? कर्नाटक गया। और राव दूहड़ कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता या हम ये कह सकते हैं नागणेची माता की एक लकड़ी से बनी हुई, यानी नागणेची माता की काष्ठ निर्मित एक मूर्ति लेकर आया। राव दूहड़ कहां चला गया था? कर्नाटक चला गया था और वहां से चक्रेश्वरी माता यानी नागणेची माता की एक काष्ठ निर्मित मूर्ति लेकर आया और उस मूर्ति को राव दूहड़ ने नगाना या नागाना भी कह सकते हो, नगाना नामक गांव जो कहां पड़ता है? बाड़मेर में। यानी नगाना नामक गांव में उस मूर्ति को राव दूहड़ ने स्थापित किया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि नागणेची माता का मंदिर राव दूहड़ ने कहां बनवाया? नगाना गांव में बनवाया, जो कहां पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। कहां पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि राव दूहड़ कर्नाटक चला गया था और कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता यानी नागणेची माता की लकड़ी से बनी एक मूर्ति लेकर आया
और उस मूर्ति को बाड़मेर के नागाना नामक गांव में स्थापित किया था। यानी बाड़मेर में इन्होंने नागाना नामक गांव में नागणेची माता का मंदिर बनवाया और वहां पर मूर्ति स्थापित की। यह मूर्ति किस से बनी हुई है? काष्ठ यानी लकड़ी से बनी हुई है। और नागाना बाड़मेर का ही क्या प्रसिद्ध है? गेर नृत्य प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? गेर नृत्य प्रसिद्ध है। कहां का नृत्य प्रसिद्ध है? नागाना नामक गांव का नृत्य प्रसिद्ध है। ध्यान देना है। वही एक शासक और हुआ है इतिहास में मारवाड़ में, जिसका नाम है राव जोधा। राव जोधा के द्वारा 1459 ईस्वी में चिड़िया टूग की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। कौन से दुर्ग का? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और उसी मेहरानगढ़ दुर्ग में राव जोधा ने अपनी कुल देवी नागणेची माता और अपनी आराध्य देवी चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। यानी राव जोधा ने नागणेची माता और चामुंडा माता का मंदिर कहां बनवाया? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में बनवाया। और जोधपुर राव जोधा के द्वारा 1459 ईस्वी में बसाया गया था और उनके द्वारा एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, जो कौन से नाम से जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अब ध्यान देना है कि राव दुहड़ के द्वारा नागणेची माता का मंदिर कहां बनवाया गया? नगाड़ा बाड़मेर में। और राव जोधा के द्वारा नागणेची माता का मंदिर कहां बनवाया गया? जोधपुर में। जोधपुर में कहां? मेहरानगढ़ दुर्ग में। यही जो नागणेची माता है वह राठौड़ों की क्या है? कुल देवी है। अब आपसे कोई भी पूछे कि राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है, राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है, तब आपका जवाब होना चाहिए नागणेची माता। कौन सी माता? नागणेची माता। कौन सी माता है? नागणेची माता है, जिसके मंदिर दो स्थानों पर बने थे, एक तो नगाड़ा बाड़मेर और दूसरा जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में बने थे। राठौड़ जो सरदार है वो चील के पक्षी को पवित्र मानते हैं। राठौड़ कौन से पक्षी को पवित्र मानते हैं? राठौड़ चील के पक्षी को पवित्र मानते हैं। चील के पक्षी को या चील पक्षी को पवित्र मानते हैं। कोई भी पूछे कि राठौड़ कौन से पक्षी को पवित्र मानते हैं? चील पक्षी को पवित्र मानते हैं। ध्यान रह जाएगा। राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता। राठौड़ कौन से पक्षी को पवित्र मानते हैं? चील के पक्षी को। गेर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नगाड़ा बाड़मेर का। नागणेची माता की मूर्ति कहां से लाया था राव दुहड़? कर्नाटक से। उसे कौन सी माता की मूर्ति भी कह सकते हैं? चक्रेश्वरी माता की। यह मूर्ति किससे बनी है? लकड़ी से बनी है। और जोधपुर के मेहरानगढ़ में नागणेची माता का मंदिर किसने बनवाया था? राव जोधा ने बनवाया था। और आराध्य देवी कौन सी है? चामुंडा माता है। कौन सी है? चामुंडा माता है। अब देखो दोस्तों, राव दुहड़ का एक भाई था। राव दुहड़ का एक भाई था जिसका नाम था राव धांधल। वह कौन था? राव धांधल लोक देवता या पंच पीरों में एक व्यक्ति है जिनका नाम है पाबूजी। लोक देवता पाबूजी के पिता है। पाबूजी के पिता है। कोई भी आपसे पूछे कि बाबूजी के पिता का क्या नाम था? राव धांधल जी राठौड़। राव धांधल जी राठौड़ जो किसके भाई थे? राव दुहड़ के भाई थे। यानी राव धांधल के पुत्र का नाम क्या है? बाबूजी है, जो राजस्थान के 5 पीरों में गिने जाते हैं। 5 पीर कौन कौन से? रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, पाबू जी और मेहा जी, जिनमें से पाबूजी एक पीर है। और लोक देवता पाबूजी के पिता कौन है? राव धांधल है। पाबूजी का जो मेला है वह चित्र अमावस्या के दिन लगता है और विशेष मेला है वह कोलूमंड जोधपुर में लगता है।
कहाँ लगता है? कोल्लू मंडी जोधपुर में लगता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ हमें राठौड़ों की कुल देवी के बारे में पता लगा है, तो नाइयों की कुल देवी कौन सी है? क्यों ना चैलेंज क्वेश्चन यही दे दिया जाए कि जो नाई समाज होता है, सेन जो समाज होता है, उनकी कुल देवी कौन सी है, यानी नाइयों की कुल देवी कौन सी है? इसका जवाब देने वाले विद्यार्थियों का नाम कल के वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। अब देखो, राव दुहड़ के बाद दोस्तों शासक कौन बनता है? राव मलिनाथ बनता है, जो मारवाड़ के लोक देवता भी कहलाते हैं, मारवाड़ के लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। यानी राव मलिनाथ किसके बाद शासक बनते हैं? राव दुहड़ के बाद शासक बनते हैं। कौन है ये मारवाड़ के लोक देवता, मारवाड़ के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। किसके रूप में पूजे जाते हैं? मारवाड़ के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, के रूप में पूजे जाते हैं। कौन? राव मलिनाथ जी। मारवाड़ के लोक देवता के रूप में कौन पूजा जाता है? राव मलिनाथ जी पूजे जाते हैं, जिन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? अपनी राजधानी मेवा नगर को बनाया, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नाकोड़ा के नाम से जाना जाता है। यानी नाकोड़ा का प्राचीन नाम क्या था? मेवा नगर, और वर्तमान में उसका नाम क्या है? नाकोड़ा। तो कोई भी आपसे पूछे कि राव मलिनाथ जी ने अपनी राजधानी किससे बनाया था? नाकोड़ा को बनाया था। किससे बनाया था? नाकोड़ा को बनाया था। इनकी कर्म भूमि होने के कारण, यानी मारवाड़ का क्षेत्र इनकी कर्म भूमि होने के कारण किस नाम से जाना जाता है? माललानी के नाम से जाना जाता है। यानी कर्म भूमि होने के कारण विशेषकर ध्यान देना है आपको, बाड़मेर। कर्म भूमि होने के कारण बाड़मेर क्या कहलाता है? माललानी का क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? माललानी का क्षेत्र कहलाता है। इनका जो मुख्य मंदिर है, वह मंदिर, ध्यान देना, एक तो है तिलवाड़ा और एक है तलवाड़ा। इनका जो मुख्य मंदिर है वह कहाँ बना हुआ है? तिलवाड़ा में बना हुआ है। और तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में है। कहाँ है? बाड़मेर में है। तो कोई भी आपसे पूछे कि राव मलिनाथ जी का मुख्य मंदिर कहाँ है, तब आपका जवाब होना चाहिए तिलवाड़ा, बाड़मेर में। वहीं इनकी पत्नी रूपादे का, किसका? इनकी पत्नी रूपादे का मुख्य मंदिर कहाँ है? आपको यह भी पता होना चाहिए। इनकी पत्नी रूपादे का मंदिर मालाजाल बाड़मेर में है। कहाँ है? मालाजाल बाड़मेर में है। अब तिलवाड़ा से एक शब्द और याद आ गया, एक ही स्थान है जिसका नाम है तलवाड़ा। तलवाड़ा कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है, जहां पर किसका मंदिर है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। किसका मंदिर है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि राव मलिनाथ जी कौन थे? राव मलिनाथ जी मारवाड़ के राठौड़ वंश के एक शासक हुए हैं, जो मारवाड़ के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उन्होंने अपनी राजधानी मेवानगर नाकोड़ा को बनाया। बाड़मेर का क्षेत्र इनकी कर्म भूमि होने के कारण माललानी का क्षेत्र कहलाता है। इनका मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में बना हुआ है, और इनकी पत्नी रूपादे का मंदिर मालाजाल बाड़मेर में बना हुआ है। वहीं तलवाड़ा बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों ये राव दुहड़, राव धांधल और राव मलिनाथ जी के बारे में सामान्य जानकारी थी, जो अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है।
इसके बाद जो शासक बनेंगे उनका नाम है राव चूड़ा, जो मारवाड़ के राठौड़ों में सबसे पहले प्रतापी शासक हुए हैं। कौन? राव चूड़ा, जिन्होंने अपनी राजधानी मंडोर को बनाया था। वह मंडोर जो उन्हें दहेज में मिला था। किसमें मिला था? दहेज में मिला था। तो उसकी चर्चा दोस्तों हम कल की क्लास में करेंगे। यदि यह क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। याद रहे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।